Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year BA 2020-21. Today I am reading the remaining part of lesson 2, Birkenhead drill. I am starting from the point where I had left. As the boats sailed away, जैसे ही कश्तियाँ तैर के गईं, they saw the red lines of uniformed soldiers. उन्होंने देखा लाल सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने सिपाहियों की स्टैंडिंग अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन वाली हालत में खड़े हुए, एज इफ़ दे वो एट देयर डेली ड्रिल, जैसे कि वो अपनी रोज़मर्रा की ड्रिल वाली हालत में हो. द शिप्स कंपनी विथ देयर कैप्टन, जहाज़ की पूरी कंपनी या फौजियों का पूरा टोला अपने कैप्टन के साथ स्टूड बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों के साथ खड़ा रहा. एंड वेंट डाउन विथ देम, उनके साथ नीचे गया. एज द रेक्ड शिप सैंक इनटू द वाटर, जैसे ही तबाहशुदा जहाज़ समंदर में डूब गया. यहाँ पे शिप्स कंपनी विथ देयर कैप्टन, यहाँ पे कंपनी का मतलब है इंजीनियर, दूसरा स्टाफ जहाज़ को चलाने वाला, कैप्टन के साथ उसे यंग ऑफिसर्स और फिर उसके सिपाही, पूरे के पूरे स्टाफ जो है, पूरा अमला सारे जो है ऊपर खड़े रहे. और जैसे जहाज़ डूबा तो वो भी डूब गए. अ फ्यू ऑफ दीज स्ट्रगल टू द सरफेस ऑफ द सी, उनमें से कुछ कोशिश करने लगे समंदर की सतह पे. एंड हेल्ड ऑन अ पीसेस ऑन टू पीसेस ऑफ द रेकेज, और उन्होंने पकड़ लिया उस तबाहशुदा जहाज़ के टुकड़ों को. Until रेस्क्यू शिप अराइव्ड ऑन द सीन, जब तक ज़िंदगियां बचाने के लिए जहाज़ पहुंचा मंज़र पे या उस जगह पे. एंड पिकड देम अप, और ने बचा लिया. बट 436 मैन वेंट डाउन फॉर एवर. बट 436 और 36 मैन वेंट डाउन फॉर एवर, हमेशा के लिए नीचे चले गए, मीन्स पानी में डूब गए. 436 लोग. Everyone was loyal to himself and to his duty. हर कोई वफादार था अपने आप से और अपने फ़र्ज़ के साथ. The commander of the troops was hanging on to some wreckage. उन फौजियों का कमांडर लटका हुआ था या चिपका हुआ था उन तबाहशुदा टुकड़ों में से, जहाज़ के टुकड़ों में से टुकड़े के साथ. When he saw two young sailors struggling in the water, दो नौजवान सिपाहियों को, सेलर्स, ठीक है, वो नेवी के जो सिपाही तो उन्हें सेलर कहा जाता है. उन्होंने देखा दो नौजवान नेवी के सिपाहियों को जदोजहद करते हुए पानी में. ही पुश्ड द रेकेज टुवर्ड्स देम, उसने धकेल दिया उस टुकड़े को उनकी तरफ. एंड ऑल थ्री हेल्ड ऑन टू इट, और तीनों ने फिर उसे पकड़ लिया. देन द कमांडर रियलाइज, फिर कमांडर ने महसूस किया दैट इफ़ ही हंग ऑन विथ देम विथ द बॉयज़, अगर वो उनके साथ लड़कों के साथ लटका रहा, द रेकेज वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वो टुकड़ा इतना मजबूत नहीं था टू सपोर्ट ऑल थ्री, के तीनों का वज़न बर्दाश्त कर सके, तीनों को सहारा दे सके. सो ही लेट गो हिज होल्ड, इसने अपनी पकड़ छोड़ दी. एंड सैंक इनटू द सी, और समंदर में डूब गया. द वन ऑफिसर ऑफ द ट्रूप्स, फौजियों में से एक ऑफिसर, हु वॉज रेस्क्यूड, जिसकी जान बचा ली गई, रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट की, द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हैंड्स, मजबूत इरादा सब लोगों का, वाज फार मोर देन आई थाट, उससे ज़्यादा था जो मैंने सोचा था. कुड बी इफेक्टेड, वो मुतासरा हो सकता था या वो उस पर असर था. द बेस्ट डिसिप्लिन, बेहतरीन नज़्म ज़ब्त था. एवरीवन डिड एज डायरेक्टेड, हर किसी ने वैसा ही किया जो उसे कहा गया. देयर वॉज नॉट अ मर्मर अमंग देम, उनमें कोई बुड़बुड़ाहट भी नहीं थी. ऑर्डर्स वर कैर्ड आउट, हुक्मों पे अमल किया गया. एज इफ़ द मेन वर गेटिंग ऑन द शिप, जैसे कि लोग सवार हो रहे थे पानी वाले जहाज़ पे. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉटम, बजाय कि वो पानी के तह में जा रहे थे. बिर्केनहेड ड्रिल, वुमेन एंड चिल्ड्रेन फर्स्ट, बिर्केनहेड ड्रिल, औरतें और बच्चे पहले. इज़ द ऑर्डर फॉलोड, ये वो ऑर्डर है जिसकी पैरवी की जाती है. ऑन ऑल शिप्स, सारे समुद्री जहाज़ों पे, दैट आर इन डेंजर, जो कि ख़तरे में होते हैं. बिर्केनहेड ड्रिल का मतलब है मीन्स मतलब है टुडे आज के दिन
टू स्टैंड एंड बी स्टिल, खड़े रहना और खामोश रहना। फेसिंग सर्टेन डेथ, यकीनी मौत का सामना करना। सो दैट वीकर वंस मे हैव अ चांस ऑफ लाइफ, ताकि कमज़ोरों को अपनी जान बचाने का मौका मिल सके। ट्रांसलेट इन सिंधी। जीअं ॿेड़ियूं तरी वियूं, उन्हनि ॾिठो गाड़ियूं कतारूं यूनिफॉर्म पातल सिपाहियुनि जूं अटेंशन में बीठा रहिया, मुकमिल हाज़िर पोजीशन वारी में बीठा रहिया। ॼाण त उहे पंहिंजी रोज़मर्रा वारी ड्रिल में हुजनि, ट्रेड में हुजनि। जहाज़ जी कंपनी या टोलो, माना उनजो स्टाफ, इंजीनियर्स, जहाज़ खे ऑपरेट करण वारा, पंहिंजे कैप्टन सां गॾु बीठा रहिया सिपाहियुनि जे भरिसां, ऐं उहे हेठि हलिया विया, पाणी में ॿुॾी विया, जीअं तबाहशुदा जहाज़ पाणी में ॿुॾो। उनमां कुझु जदोजहद करण लॻा पाणी जे सतह ते, ऐं तबाहशुदा जहाज़ जे टुकड़नि खे पकड़ियो एसि ताईं जो उन्हनि जी ज़िंदगी बचाइण जे लाइ जहाज़ पहुतो उन मंज़र ते ऐं उन्हनि खे खणी वरितो। पर 436 माण्हू हमेशह हमेशह जे लाइ ॿुॾी विया, ड्राउंड। उन मां हर कोई वफ़ादार हो पंहिंजो पाण सां ऐं पंहिंजे फ़र्ज़ सां। फ़ौजनि जो कमांडर, जेको कहां तबाहशुदा टुकड़े सां लटकियल हुयो, जॾहिं न ॾिठो त बसि नौजवान सिपाही या सेलर, नेवी जा सिपाही जदोजहद करे रहिया हुआ पाणीअ में, हिन उन टुकड़े खे धिकियो उन्हनि तरफ़ ऐं पोइ टिनि ई उनखे पकड़े वरितो। इन खां पोइ कमांडर महसूसु कयो त जेकॾहिं हू लटकियो रहियो छोकिरनि सां गॾु, त तबाहशुदा टुकड़ो एतिरो मज़बूत न हुयो जो उन्हनि टिनी खे सहारो ॾेई सघे। तंहिं करे हिन पंहिंजी पकड़ छॾे ॾिनी ऐं समुंड में ॿुॾी वियो। उन्हनि फ़ौजनि मां हिकु ऑफिसर, जंहिंजी जान बचाई वई, रेस्क्यू कयो वियो, उन रिपोर्ट ॾिनी त सभिनी माण्हुनि जो मज़बूत इरादो उनखां काफ़ी वधीक हुयो जेको हुन सोचियो हो, जेको मुतासिरा थी पिए सघियो बहितरीन नज़्म ज़ब्त जे करे। हर कंहिं ईअं कयो जीअं हुनखे हुकुम ॾिनो वियो। उन में का बुड़बुड़ाहट बि न हुई माण्हुनि जे विच में। हुकुमनि ते ईअं अमल कयो वियो ॼण त उहे जहाज़ ते सवार थी रहिया हुआ, बजाए जो उहे पाणीअ जे तह में वञी रहिया हुआ। बिर्केनहेड ड्रिल औरतूं ऐं ॿार पहिरियां ई इहो हुकुम आहे जंहिंजी अॼु सभिनी जहाज़नि ते पैरवी कई वेंदी आहे जेके ख़तरे में हूंदा आहिनि। बिर्केनहेड ड्रिल जो मतिलबु आहे अॼु बीठो हुजणु ऐं ख़ामोश रहणु, यकीनी मौत जो मुंहुं ॾियणु या सामनो करणु, सो त जीअं कमज़ोर माण्हुनि खे पंहिंजी ज़िंदगी बचाइण जो मौक़ो मिले। आंसर दीज क्वेश्चन्स हुआ। वेन एंड वेयर डिड द बिर्केनहेड सिंक, कॾहिं किथे बिर्केनहेड ॿुॾी वियो। ठीकु है बाबा। चए थो इट वॉज 25 फरवरी, 25 फरवरी हुयो, एट 2 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइम 2 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, when Birkenhead was nearing Cape Town. Means about 64 kilometers away from Cape Town. 64 kilometers away from Cape Town in the ocean, there was a hidden rock with which it smashed and sank into the water. It split into two and sank into the water on 25th February 1851. 25th February 1851. How did what kind of people were being carried on as passengers on the Birkenhead? What kind of people? Means it was as a Birkenhead troop ship, means soldiers and their families. Soldiers and their families were being carried by this troop ship or Birkenhead to Cape Town, means South Africa. Soldiers and their families were boarded
onto the ship. How did the Birkenhead come to be erected? The Birkenhead came to be erected when it smashed with, struck with the hidden rock, which was unknown and undiscovered in any of the maps of the sea. Was any member of her crew to blame? No member of the crew can be blamed for this purpose. No crew member was responsible for this incident. Why was their lifeboats accommodation for only 180 people after the collision with the rock? कि जो सहूलत थी लाइफ बोट्स की वो सिर्फ 180 लोगों के लिए क्यों थी, उसके बाद जो जहाज़ टकराया टकरी के साथ? Because during reading we have been acknowledged that all the life boats except 3 were either destroyed or damaged when the ship is struck with the hidden rock, and it is split into 2, means life boats also were damaged or destroyed except 3. Only 3 life boats were in a useful condition, and each life boat could carry 60 passengers. 60 into 3 means 180. Was there enough room in the lifeboats for all the women and children on board? क्या गुंजाइश काफ़ी थी लाइफ बोट्स में औरतों और बच्चों में? Of course. The women and children were 170 and the room in the lifeboats was for 180. Means 10 more persons could be seated in the lifeboats. All the women and children were 170 and the room in the lifeboats was for 180 because each lifeboat could carry 60 passengers. What would probably have happened had there been a panic? If there had been a panic on the Birkenhead, nobody of the 630 people been saved. All would have been crushed under the feet. And the boats would have been sunk under the overload. Means nobody could have been saved if there had been panic on the Birkenhead. Describe the behavior of the soldiers while the women and children escaped in the boats. They stood silent, still in a drill position. There was no murmur among them. They were in disciplined position. They were ready to face the certain death. And they were mentally prepared to give the chance of saving their lives to women and children. Were many of the men rescued who remained on the sinking ship? Were many of the men rescued who remained on the sinking ship? No. Only few of them were saved. But 436 men went down forever. How did the survivors among those left on the ship manage to save themselves? Means they hanged on to the wreckage parts of the ship until the rescue ship arrived on the scene and saved them. Only few of them were saved. 436 went down forever. Describe one heroic action that took place after the Birkenhead went down. One heroic action is described on the page 14, that commander of the troops was hanging on to the wreckage when he saw that 2 young sailors were also struggling for their lives. He pushed to the wreckage towards them, and when all 3 hanged on to that wreckage, the commander realized that the wreckage was not too strong to support all the 3. Therefore, he left his grip and went down forever into the deep water. He sacrificed his life to save the young sailors. Were the troops on board the Birkenhead experienced and used to facing danger? No, they were totally inexperienced. They had no experience of facing danger before. How do we know that they behaved with gallantry and discipline up to the very last?
because there was perfect discipline among them, no murmuring among them, and they sacrificed their lives to rescue the lives of women and children. Therefore, we can say this behavior shows gallantry and discipline. Till to the last means they stood in the drill order on the deck of the remaining part of the wrecked ship and went down into the deep water. Dear students, with this I am also reading the poetry. The last portion, third lecture on the poem Abbot of the Canterbury. Now horses and serving men thou shalt have. अब ये घोड़े और ये खिदमतगार तुम्हें आए. With sumptuous array, शानदार पोशाक के साथ. Most gallant and brave, बहुत बहादुर और दिलेर लगोगे. Sumptuous, luxurious. With sumptuous array means इस आरामदेह पोशाक के साथ, शानदार पोशाक से, लग्जूरियस या एक्सपेंसिव ड्रेस के साथ. विथ क्रोजियर, लाठी के साथ. जो ये चीज़ें निशानियां हैं, मीन्स दीज आर द सिम्बल्स बाय विच द एबट इज नोन और रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल इन द सोसाइटी, विच आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और पार्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ द एबट. विथ क्रोजियर, लाठी के साथ. एंड मीटर, और बड़ा हेट. एंड रॉकेट, और गाउन. एंड कोप, और फिर कुर्ता भी. फिट टू अपीयर, तुम ऐसे फिट लगोगे, मौजून लगोगे. फॉर अवर, फॉर अवर असल में बिफोर है. अवर फादर दी पोप, के जो पादरी पोप है बड़ा, जो वेटिकन सिटी में रहता है, अगर उसके सामने भी चले जाओ तो आप नहीं पहचाने जाओगे. फोर नहीं, असल में बिफोर है. When you go before, in front of the Pope, you will never be recognized as you are abbot or his shepherd. Now welcome sir abbot, अभी खुशामदीद किया जाता है आपको मोहतरम पादरी. The king did say, बादशाह ने कहा. tis, असल में लफ्ज़ है it is, आगे कामा है तो I contracted है, कॉन्ट्रैक्शन है. tis well thou art come means it is well, बहुत अच्छा हुआ. thou art come means you have come, तुम आए हो. back, वापस. to keep thy day, अपना वादा पूरा करने के लिए. idiom है to keep thy day, to keep your promise, अपना वादा पूरा करने के लिए. far and if thou canst answer my question 3, क्योंकि अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं देते हो. thy life, तुम्हारी ज़िंदगी. एंड thy living, और तुम्हारा घर या तुम्हारा बंगला, तुम्हारी महल. both saved shall be, महफूज कर लिए जाएंगे, मीन्स कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे. एंड फर्स्ट, सबसे पहले, when thou seest me here in this street, जब तुम मुझे देखते हो यहाँ पे, इस जगह पे. seest means you see me here in this street, इस जगह पे, इस तख्त पे. विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड, अपने सोने ताज के साथ. सो फेयर ऑन माई हेड, जो बहुत खूबसूरत लगता है मेरे सर पे. अमगाल मालीज, मेरे सारे आका कहने वाले लोगों के बीच में, गुलामों के बीच में. सो नोबल ऑफ बर्थ, जो भी आला ख़ानदानों की औलाद हैं. टेल मी टू 1 penny, मुझे एक सिक्के के अंदर बताओ. व्हाट आई एम वर्थ, जो मेरी कीमत है. फॉर 30 pence अवर सेवियर वाज सोल्ड, 30 सिक्कों में या 30 पैसों में हमारे मुहाफिज बेचे गए थे. मीन्स यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, क्रिस्ट का जिक्र है. अमंग द फॉल्स ज्यूज, झूठे यहूदियों में. एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसे कि मुझे बताया गया है. एंड 29 इज द वर्थ ऑफ दी, और तुम्हारी कीमत 29 है. फॉर इफ आई थिंक, क्योंकि मैं सोचता हूँ, दाउ आर्ट 1 penny वर्स देन ही, कि तुम 1 पैसा या 1 सिक्का उनसे कम हो. द किंग ही लॉर्ड, बादशाह ने कहा लगा. एंड सोर, और कसम खाई. बाय सेंट बिटल, दरवेश बिटल की. आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता. आई हैड बिन वर्थ सो लिटिल, कि मेरी इतनी कम कीमत होगी.
नाउ सेकंडली, अभी दूसरे नंबर पर, टेल मी, मुझे बताओ, विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक व शुबे के, हाउ सून आई मे राइड, कितना जल्दी मैं सवारी कर लूँगा, सफ़र कर लूँगा, दिस होल वर्ल्ड अबाउट, इस पूरी दुनिया के गिर्द। यू मस्ट राइज विद द सन, तो आप ज़रूर उठो सूरज के साथ, एंड राइड विद द सन सेम, और इसी के साथ सफ़र भी करो, ट्रैवल करो, अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, ही राइजेस अगेन, जो वो दोबारा उभरता है, एंड देन यूर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट, फिर आपकी अजमत को कोई शक व शुबा करने की ज़रूरत नहीं, बट इन 24 आवर्स, मगर 24 घंटों में, यू विल राइड इट अबाउट, इसके लिए तुम चक्कर लगा लोगे। द किंग ही लाफ्ड, बादशाह ने कह कहा लगाया, एंड सोर बाय सेंट जॉन, और कसम उठाई दरवेश जॉन की, आई डिड नॉट थिंक, मैंने सोचा भी न था, इट कुड बी डन सो सून, के इतना जल्दी ये हो सकेगा। नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन, अभी तीसरा सवाल, विदाउट वो दाउ मस्ट नॉट शेयरिंग, जिससे तुम्हें कोई घबराना नहीं चाहिए, बट टेल मी हियर, मुझे यही बताओ, ट्रूली सच में, व्हाट आई डू थिंक, जो कुछ मैं सोचता हूँ, येस हाँ, दैट शैल आई डू, ये मैं करूँगा, एंड मेक यूर ग्रेस मेरी, और आपकी अजमत को खुश कर दूँगा। यू थिंक, आप सोचते हैं, आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी के, मैं तो कैंटरबरी का पादरी हूँ, बट मगर आई एम इस पुअर शेपर्ड, मैं उसका गरीब भेड़े चराने वाला हूँ, चरवाह हूँ। एज प्लेन यू मे सी, जैसे वाज़े आप मुझे देखेंगे। वाइल सेइंग दिस he dismantles himself from the dress of abbot, because under the dress of abbot he had worn his real uniform of shepherd. Therefore, when he removes his uniform of abbot, he comes into the real position of shepherd. That I am come to beg, कि मैं आया हूँ मांगने के लिए, pardon, माफ़ी, for him, उसके लिए, मीन्स अपने पादरी के लिए, and for me, और अपने लिए। The king he laughed, बादशाह ने कहा लगाया, and swore by the mass, और इस धरती की कसम उठाई, कायनात की कसम उठाई, I will make the Lord abbot, मैं तुम्हें आज मोहतरम पादरी बनाता हूँ, रईस पादरी बनाता हूँ। दिस डे, आज ही के दिन, इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे, नाउ ने, अभी नहीं, माई लीज, मेरे आका, मेरी सरकार, बी नॉट इन सच स्पीड, इतनी जल्दी ना करें, फार अले, क्योंकि अफसोस, यहाँ पे अलैक मीन्स अलॉस, क्योंकि अफसोस, अलॉस, अलैक, आई कैन नॉइदर राइट नॉर रीड, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। 4 नोबल्स अ वीक देन, तो फिर 4 सिक्के हर हफ्ते, नोबल्स उस टाइम पे, नोबल इज द नेम ऑफ करेंसी कॉइन एट दैट टाइम। 4 नोबल्स अ वीक, तो 4 सिक्के हर हफ्ते, देन आई विल गिव दी, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी पेंशन होगी। फॉर दिस मैरिज, जैसे मज़ेदार मजाक के लिए, दैट शोन दाउ हैस्ट शोन अनटू मी, जो तुमने मुझे दिखाई है। एंड टेल द एबट, ओल्ड एबट, और उस बूढ़े पादरी को कह देना, व्हेन दाउ कम्स टू, जब तुम घर वापस लौटो, दाउ हैस्ट ब्राट हिम अ पार्डन, के तुम उसके लिए माफ़ी ले आए हो, फ्रॉम गुड किंग जान, अच्छे बादशाह जान की तरफ से। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट इन सिंधी। नाउ हार्सेस एंड सर्विंग मैन दाउ शल्ट हैव, हाणे ही घोड़ा ऐं ख़िदमतगार तोखे आया, विद समचुअस एरे, हिन शानदार पोशाक सां, मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव, बहादुर ऐं दिलेर लॻंदे, विथ क्रोज़ियर लठ सां, एंड मीटर हेट सां, टोपले सां, एंड रॉकेट गाउन सां, एंड कोप ऐं कुर्ते सां, फिट टोपिर तो हेलो अहिड़ो तो फिट लॻंदे, फॉर अवर फादर, फॉर मीन्स बिफोर, जो तूं भले साम्हूं हलियो वञ उन पादरी जे, द पोप जे, न सुञातो वेंदे। नाउ वेलकम सर एबट, हाणे ख़ुशि आमदीद चयो थो वञे मोहतरम पादरी। द किंग डिड से, बादशाह चयो, टिस वेल दाउ आर्ट कम, इहो तमामु सुठो थियो तूं आयो आहीं, टू कीप दैट डे, पंहिंजो वादो पूरो करण जे लाइ। फार एंड इफ दाउ कांस्ट आंसर माई क्वेश्चन 3, ऐं छाकाणि जेकॾहिं तूं नथो ॾे मुंहिंजे 3 सवालनि जा जवाब, द लाइफ एंड द लिविंग, तुंहिंजी ज़िंदगी ऐं तुंहिंजो घर, बोथ सेव शैल बी, ॿई ज़ब्त कया वेंदा। एंड फर्स्ट, इन सभ खां पहिरीं, व्हेन दाउ सीस्ट मी हियर इन दिस सीट, जॾहिं तूं मूंखे हिन जाइ ते ॾिसी थो, विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड सोफ हियर ऑन माई हेड, जेको सोनो ताज मुंहिंजे मथे ते आहे, उन सां गॾु अमंग ऑल माई लीज मैन, पंहिंजे समूरनि ग़ुलामनि जे विच में, सो नोबल ऑफ बर्थ, जेके तमामु आला ख़ानदान मां आहिनि, आला ख़ानदान जा ॿार आहिनि,
टेल मी टू वन पेनी मूंखे हिकु सिके में अंदरि ॿुधाए वॉट आई एम वर्थ जो मुंहिंजी क़ीमत आहे. फॉर 30 pence अवर सेवियर वॉज सोल्ड. 30 पैसनि में या 30 सिकनि में असांजो मुहाफ़िज़ या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विकियो वियो हो. अमंग द फास्ट ज्यूज़ कूड़नि यहूदियुनि में एज़ आई हैव बीन टोल्ड जीअं मूंखे ॿुधायो वियो आहे. एंड 29 इज़ द वर्थ ऑफ दी. ऐं तव्हांजी क़ीमत 29 सिका या 29 पैसा आहे. फॉर आई थिंक दाउ आर्ट 1 penny वर्सर देन ही. छाकाणि मां सम्झां थो तव्हां हिकु पैसो या सिको हुन खां घटि आहियो. द किंग ही लॉर्ड बादशाह टहक ॾिनो एंड सोर बाय द सेंट बिटल. ऐं दरवेश बिटल जो कसम खयूं. ही उहे दरवेश आहिनि जेके जीअं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा सहाबा हुआ अहिड़ी तरह जेके हिते ईसा अलैहिस्सलाम जा सहाबा हुआ उन्हनि खे हवारी चवंदा हुआ. हवारी थी हवारी आहिनि जेके सेंट बिटल सेंट जॉन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा हवारी हुननि जा साथी. द किंग ही लॉर्ड बादशाह टहक ॾिनो एंड सोर बाय सेंट बिटल. दरवेश बिटल जो कसम खयूं. आई डिड नॉट थिंक मां सोचियो बि न आई हैड बिन वर्थ सो लिटिल त मुंहिंजी एतिरी थोरी क़ीमत हूंदी. नाउ सेकेंडली टेल में हाणे ॿिए नंबर ते मूंखे ॿुधाए विदाउट एनी डाउट बग़ैर कंहिं शक शुबे जे हाउ सून आई मे राइड दिस होल वर्ल्ड अबाउट. केतिरो जल्दी मां पूरी दुनिया जो चकर लॻाईंदुसि. यू मस्ट राइज़ विद द सन. तव्हां ज़रूरु उथो सिज सां गॾु. एंड राइज़ विथ द सेम. राइड विथ द सेम साॻे सां सफ़र बि कयो. अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही राइज़ेथ अगेन. एसां जो ॿी सुबुह जो हू ॿीहर उभरे थो. एंड देन यूअर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट. ऐं हाणे ऐं पोइ तव्हांखे ज़रूरत तव्हांजी अज़मत खे ज़रूरत न पवंदी को शक शुबो करण जी. बट इन 24 hours पर 24 कलाक में यू विल राइड इट अबाउट. तव्हां हुनजे बग़ैर ते चकर लॻाए वेंदो. द किंग ही लॉर्ड बादशाह टहक ॾिनो एंड सोर बाय सेंट जॉन. ऐं दरवेश जॉन जो कसम खयूं. आई डिड नॉट थिंक मां सोचियो बि न हुयो इट कुड बी डन सो सून त इहो एतिरो जल्दी थी वेंदो थी सघंदो. नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन हाणे टियों सुवाल. दाउ मस्ट नॉट शरिंग. जंहिं में तोखां घबराइणु न घुरिजे. तोखे जंहिं खां घबराइणु न घुरिजे. दाउ मीन्स तूं. शरिंग माना घबराइणु. बट टेल मी हीयर पर मूंखे हिते ॿुधाए ट्रूली सचपच वॉट आई डू थिंक जो कुझु मां सोचां थो. येस हा दैट शल आई डू. इहो मां कंदुमि. एंड मेक यूअर ग्रेस मीरी. ऐं तव्हांजी अज़मत खे मां ख़ुशि करे छॾींदुमि. यू थिंक आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी. तव्हां सोचो था त मां पादरी आहियां कैंटरबरी जो. बट आई एम हिज पुअर शेफर्ड. पर मां हुनजो ग़रीब रिढो चारींदड़ आहियां. एज प्लेन एज यू मे सी. एतिरो वाज़ जेतिरो तव्हां ॾिसंदो. आफ्टर सेइंग दीज वर्ड्स ही रिमूव्स द यूनिफॉर्म ऑफ एबट. कपिड़ा हू ड्रेस लाहे थो एबट जी. उनजे अंदरां हुनखे शेफर्ड जा कपिड़ा पातल. ही हैज़ वॉन इनसाइड द रियल यूनिफॉर्म रियल क्लॉथ्स ऑफ शेफर्ड. एंड ओवर द शेफर्ड्स ड्रेस ही हैज़ ओवर वॉर्न द यूनिफॉर्म ऑफ एबट. Therefore, he removes the uniform of abbot to show king his real identity. That I am come to beg pardon. इहो त मां आयो आहियां माफ़ी घुरण जे लाइ. फार हुन जे लाइ एंड फार मी पंहिंजे लाइ. द किंग ही लॉर्ड बादशाह टहक ॾिनो एंड सोर बाय द मास. ऐं हिन काइनात जी कसम खाधी. आई विल मेक दी लॉर्ड एबट. मां तोखे रईस पादरी ठाहियां थो. दिस डे अॼु जे ॾींहुं इन हिज प्लेस. उन जाइ ते मुक़ररु कयां थो. आई अपॉइंट यू. नाउ ने हाणे न. माइलीज मुंहिंजा कभी नॉट इन सच स्पीड. तेरी जल्दी न कयो. फार लेक छाकाणि त अफ़सोस आई कैन नाइदर राइट न रीड. न मां लिखी सघां थो न पढ़ी सघां थो. 4 nobles a week. 4 सिका हर हफ़्ते. देन आई विल गिव दी. मां तोखे ॾींदुमि. फॉर दिस मेरी जेस्ट. हिन मज़ेदार मज़ाक जे लाइ. दाउ हैज़ शोन अनटू मी. जेका तव्हां मूंखे ॾेखारी आहे. एंड टेल द ओल्ड एबट. ऐं चओ हुन कुराड़े पादरी खे वैन दाउ कम्स टू होम. जॾहिं तूं वापसि घर पहुची. कम्स टू मीन्स वैन यू रिटर्न बैक टू होम. जॾहिं तूं घर वापसि मोटी. दाउ हैज़ टू ब्रॉट मीन्स यू हैव ब्रॉट. हुनखे ॿुधाए त यू हैव ब्रॉट तूं आंदी आहे. हिम फॉर हिम हुन जे लाइ. अ पॉर्डन माफ़ी फ्रॉम गुड किंग जॉन. सुठे बादशाह जॉन जे तरफ़ां. डियर स्टूडेंट्स, my lecture on third poem Abbot of Canterbury is over. I think in the meaning I have defined all the words. If there is any question, any difficult word, any point you have difficulty to understand, you must write in the comment box. Inshallah tomorrow we will answer it. Thanks a lot.